Hello class 8. Today we are going to learn how to find the square root by factorization method. Okay, before starting find the square root of the factorization method, I explain some point related to factors. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 are prime numbers. What are the prime numbers? Prime numbers means given number exactly divisible by only one. यानी जो भी आपको नंबर हो वो केवल वन से ही डिवाइड होगा, तो वो केवल कौन सा नंबर कहलाएगा? यहाँ पे कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर. वन एंड इटसेल्फ, यानी वो अपने से और वन से ही डिवाइड हो और किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे प्राइम नंबर. तो ध्यान रखिए, जैसे 2 है, 2 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है. इसके अलावा आप किसी भी टेबल में आप देख ले, किसी भी नंबर की टेबल में देख ले, 2 नहीं मिलेगा आपको. तो क्लियर है ये आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एग्जैक्टली अपने ही नंबर से ही डिवाइड होते हो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं. जैसे अब अगर आप 11 को देखें तो 11 जो है वो 1 की टेबल में भी मिल जाएगा और 11 की टेबल में मिल जाएगा. इसके अलावा कोई और नंबर बताएं आप जिसकी टेबल में आता हो 11? नहीं आता है. तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो ओनली. नेक्स्ट है, आपको कुछ रूल याद रखने हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं. आपको जब फैक्टर्स करते हैं तो वो 2 है, 3 है, 5 है. तो 2, 3, 5 से हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? देख के पता लगाना है आपको. या आप ही कोई नंबर गिवन हो, वो 3 से कैसे डिवाइड होगा वो भी देख के पता लगाना. तो कैसे करेंगे? अगर गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हुआ तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से. ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है किसी भी नंबर का, तो वो किससे डिवाइड हो सकता है? वो 2 से डिवाइड हो सकता है. अब 3 के लिए कैसे चेक करेंगे? कि यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ 1764, आप इन नंबर्स को प्लस कर लें. नंबर को कैसे? डिजिट को प्लस करें. जैसे 1 + 7 क्या किया? 8, 8 + 6 क्या हुआ? 14, और 14 + 4 क्या हुआ? 18. अब ये चेक करें, जो आपने सम फाइंड किया, यानी जो इनको आपने ऐड किया डिजिट्स को, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई? 18. तो क्या ये 3 की टेबल में आता है? आता है. तो इसका मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स था वो 18 था, वो 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है. इसका मतलब 100% है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से. तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3. सो गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 3. और किसी भी गिवन नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 हो, ठीक है, 0 और 5 हो, तो वो नंबर भी किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से. तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए. ध्यान से समझना, क्योंकि फैक्टर्स करना आप पहले भी सीख चुके हैं 7th क्लास में, वापस हम सीख रहे हैं. जैसे हमारे पास नंबर है 1644. तो सबसे पहले देखें कि लास्ट डिजिट क्या नजर आ रहा है आपको? 4. इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से. तो 2, 8 जा क्या होता है? 16. तो 17 में से डिवाइड करके देखना है. देखो मैं बताऊँ किस तरह से करता हूँ मैं इसको. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 1764 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. तो 2 8 जा 16, 1 माइनस क्या? फिर 6, फिर 8, फिर 16, फिर 4 लिखा 2 टाइम. तो ये 882 आया. तो ये कितने टाइम डिवाइड हुआ? 882. अब वापिस से देखिए, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 2 है. तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो ये हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2. अब लास्ट डिजिट क्या आ गया? 1 आ गया. इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो इन डिजिट को प्लस करके देखो, 4 + 4 8, 8 + 1 9. तो इसका मतलब 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है. इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से. तो 3 से डिवाइड करते हैं. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3. फिर क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आया? 1, 14 हो गया. तो क्या आएगा? 3 4 जा 12 और 21. तो ये हो गया. फिर वापस से प्लस करके देखो, 4 + 1 5,
और प्लस 7 12, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब 49, अब ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो 7 की टेबल में आता है, तो कितने टाइम आता है ये 7 टाइम, फिर 7 की टेबल में 7 कितने टाइम आता है 1 टाइम, तो ये हो गया इसका। अब कैसे लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, देखो स्क्वायर रूट का साइन ऐसा लिखा जाता है, यहाँ लिखा 164 इक्वल, अब इधर के साइड जितने भी नंबर लिखे हैं वो सबको यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इस तरह से स्क्वायर रूट लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब यहाँ पे देखो 2 2 का पेयर बन रहा है, पेयर बनाना है यानी जोड़ा बनाना है आपको 2 2 नंबर का, ये बन गया, और हर एक पेयर में से एक एक नंबर लिखना है, तो इसमें से कितना आएगा 2, इसमें से कितना आएगा 3, इसमें से कितना आएगा 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो हमारा आंसर कितना हुआ 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट कितना निकला 42 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से हम फैक्टर करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसी तरह से एक नंबर और देख लेते हैं, 5929, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब प्लस करके देखते हैं, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 9 25। अब 25 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 59 में से 56 माइनस करें तो कितना आया 3 32, 7 4 जा 28, 32 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 49, तो कितना हो गया यहाँ पे 847। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 14 आ रहा है, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम, और ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। अब वापस से लिख लें 5929 इस तरह से। अब यहाँ लिखें 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, पेयर बन गया यहाँ पे। हर एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल दें, तो 7 11 जा कितना हो जाएगा 77। तो इस तरह से आप फैक्टर्स करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। Find the smallest number by which 1100 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. आपसे कहा गया है कि 1100 को आप किस नंबर से मिले, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने उसका आप क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट। तो पहले तो हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 1100 का फैक्टर करते हैं। लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 550। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। फिर लास्ट में डिजिट 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दे, तो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर दे तो 11 टाइम, और 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ ध्यान दें, हमने ये फैक्टर कर लिया 1100 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 11। अब अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो किसका पेयर नहीं बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 11 का। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जिसका पेयर नहीं बनता है उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका पेयर नहीं बनता है उसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये भी लैंग्वेज लिखी है, हियर प्राइम फैक्टर 11 हैज़ नो पेयर, therefore
1100 इज मल्टीप्लाइड बाय 11, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1100 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा नया नंबर क्या आया 12,100। अब हमें इस 12,100 का क्या निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट लिखा। तो देखो पहले आपके पास फैक्टर आया था 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11, जिसका पेयर नहीं बना आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पर 12,100। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ तक का तो सारा नंबर आएगा ही सही, आपने एक एक्स्ट्रा नंबर कौन सा बढ़ाया, आपने 11 बढ़ा दिया, तो आपको इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है दोबारा। आप क्या करें, इन्हीं नंबर्स को दोबारा लिख लें और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उस नंबर को वापस लिख लें। यहाँ पे पेयर बन गया, हर एक पेयर में से एक एक नंबर चूज करें और उसको मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या है आपका 110। तो इसी बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।